हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत बारगाह रिसालत मआब में खराज अक़ीदत पेश करते हैं और यूँ रकम तराज होते हैं वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं। एक मरतबा और खुलूस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाब ज़ीवकार, जैसा कि ऐलान के ज़रिए आपने बारहा समाअत फरमाया, अभी थोड़ी देर के बाद वास्ते दूल्हा हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला की जलवागरी होगी और हम और आप हज़रत के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करके अपने ईमान में, अपने नामा आमाल में सवाब इकट्ठा करेंगे। यकीनन बार बार ऐलान किया जा रहा है कि महफिल नूर, जिसमें अल्लाह रसूल की बातें होंगी, कुरान और हदीस की बातें होंगी, अक़वाले बुजुर्गान दीन सुनाया जाया करते हैं। लिहाजा हज़रात ऐसी महफिलों की कदर व कीमत समझें और जल्द से जल्द महफिल पाक में आकर के अपनी नशिस्त महफूज कर लें। आओ मैं बताऊं इन महफिलों की अज़मत क्या होती है और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए लोग कितनी मशक्क़तें, कितनी सऊबतें बर्दाश्त किया करते हैं। मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन है, हज़रत इमाम मालिक तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ऐसे सना में क्या देखा गया, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर निकला। यकीन बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में जब बारिश का पानी पहाड़ों की टीलों से बहता हुआ नीचे आता है तो नहाने का एक अलग ही लुत्फ आता है। अजीज़ान वकार, मदीने का गवर्नर नहाने की नीयत से, गुस्ल करने की नीयत से मदीना मुनव्वरा के रास्ते से गुजर रहा है। इमाम मालिक पर निगाह पड़ती है, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, दौड़ा करके इमाम साहब के करीब आया। आने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर ज़हे किस्मत आप मयस्सर आए। यकीनन जब आपसे मुलाकात हो गई है तो दिल ये चाहता है कि मैं आपसे पैगंबर इस्लाम की कोई हदीस सुनूं। आप मुझे मुस्तफ़ा जान रहमत का कोई कौल बताएं, पैगंबर इस्लाम की कोई हदीस हमें सुनाएं। इतना सुनना था, हज़रत इमाम मालिक को जलाल आ गया। आपने फरमाया, ऐ गवर्नर मदीना, क्या तेरे सीने में नबी अज़ी वकार की हदीस का एहतराम नहीं? क्या तेरे सीने में पैगंबर इस्लाम के कौल की ताज़ीम नहीं? यकीनन चलते फिरते तो नबी की हदीस सुनने की बातें करता है। हज़रत इमाम मालिक जलाल में से डांट करके चले गए। अज़ीज़ान वकार, गवर्नर मदीना के दिल में एहसास पैदा हुआ, कहीं ये तौहीन तो नहीं। आया काजी के पास और काजी के सामने अपने आप को पेश कर देता है। काजी साहब, आज हज़रत इमाम मालिक से मुलाकात हुई थी राह चलते, मैंने इमाम मालिक से कहा था हुजूर कोई हदीस सुना दीजिए, तो यकीनन हुजूर जलाल में आ गए थे और उन्होंने डांट करके कहा था, तू राह चलते नबी की हदीस सुनना चाहता है, राह चलते पैगंबर इस्लाम का कौल सुनना चाहता है? क्या तेरे सीने में नबी अज़ी वकार की हदीस की अजमत नहीं? क्या तेरे सीने में पैगंबर इस्लाम के कौल की ताज़ीम नहीं है? आप ये बताएं, इस पर सजा क्या बनती है? काजी साहब ने कहा, तुम्हारे इस अमल से लगता है कि तुम्हारे सीने में पैगंबर इस्लाम के कौल का एहतराम नहीं है, तुम्हारे सीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस की ताज़ीम नहीं है, लिहाजा तुम पर 40 दुर्रे लगाए जाएंगे। 40 दुर्रे लगाए गए गवर्नर मदीना के कब्र पे। थोड़ी आबादी थी, बहुत ज्यादा आबादी ना थी। धीरे ही धीरे यकीनन ये बात आग की तरह पूरे मदीने में फैल जाती है। अब वही गवर्नर हजरत इमाम मालिक की बारगाह में मस्जिद नबवी में हाजिर होता है, ज़ानू अदब तय करता है। तो ज़ानू बैठने के बाद अर्ज करने लगा, हुजूर नबी अज़ी वकार की कोई हदीस सुना दे। हजरत इमाम मालिक ने कहा, एक हदीस की बात करते हो? हजरत इमाम मालिक हदीस मुबारका आने वाले गवर्नर को सुनाना शुरू करते हैं। आपने एक हदीस बयान की, 2 हदीस बयान की, 3 हदीस बयान की, 40 हदीस बयान कर चुके। तो गवर्नर मदीना अर्ज करने लगा, सरकार मामला समझ में नहीं आया, कल एक हदीस पूछा था, एक हदीस सुनने की ख्वाहिश की थी, तो यकीनन आप जो है जलाल में आ गए थे और आज एक हदीस सुनाने को कह रहा हूं तो आप 40 हदीसें सुना चुके हैं, वजह क्या है? हजरत इमाम मालिक ने कहा, मुझे पता है
कल तू राह चलते नबी की हदीस सुनना चाहता था, लेकिन आज नबी की हदीस सुनने के लिए 40 दुर्रे कमर पे खा के आया है। इसलिए हर दुर्रे के बदले एक हदीस सुना रहा हो, हर दुर्रे के बदले नबी का एक कौल सुना रहा हो। इतना सुनना था, गवर्नर मदीना ने कहा, हुजूर अगर मुझे पता होता कि हर दुर्रे के बदले नबी की हदीस सुनने को मिलती तो मैं दुर्रों की तादाद बढ़वा लेता, ताकि नबी ऐसी वकार की ज्यादा से ज्यादा हदीसें सुन सकता था। वकार हमारे असलाफ ने इन हदीस मुस्तफ़ा को हम तक पहुँचाने के लिए जो मेहनत व मशक्क़त की है, यकीनन हजरत इमाम बुखारी की ज़िंदगी आप लिहाजा फरमाए। इमाम बुखारी ने हदीस मुस्तफ़ा को जमा करना शुरू किया तो तकरीबन 16 साल में आपने बुखारी शरीफ की हदीसों को जमा फरमाया। आज हम आकर सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं, इन 16 सालों में जिन अय्याम में मैं हदीस मुस्तफ़ा जमा कर रहा था, कसम है काबे के रब की, मैंने कभी एक दिन बिला रोजे के नहीं गुजारा। 16 साल तक रोजा रखता, मुस्तफा की हदीसें जमा करता था। और आज हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि उलमा आएंगे, यकीनन मुहद्दिसीन उलमा आएंगे और शेखुल हदीस आएंगे, अपने चंद लम्हों में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में कई हदीसें सुना दिया करते हैं। मुसलमानों अपनी तर्ज जिंदगी बदलो, अपनी महफिलों के करीब आओ, अपने उलमा की मजलिसों के करीब जाओ, सूफिया कराम की महफिलों में बैठो, ताकि हमारे अंदर दीन आए, ताकि हमारे और आपके अंदर दीन की रग़बत पैदा हो। आज जरा देखो तो सही, एक हदीस मुबारक सुने, बात खत्म करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, अगर मैंने पैगंबर इस्लाम से इस हदीस को 1-2 मरतबा सुनी होती तो बयान ना करता, लेकिन मैंने आकाए करीम से इस हदीस मुबारक को 7 मरतबा से ज़ायद सुना है। आप फरमाते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक इंसान था जो निहायत बदबख्त था, गुनहगार था, जो यकीनन कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने ना किया हो। एक दिन वो जाता है बाजार, एक औरत को 60 दिरहम में खरीदा, खरीद करके अपने मकान में लाया, अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए। जरा देखो तो सही, आज हम माल के नशे में दुनिया आखिरत से किस कदर दूरी बनाए बैठे हैं, खुदा को भूल गए लोग। फिक्र रोजी में ख्याल रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। इंसान फिक्र माश में इस कदर गुम हुआ कि आखिरत की फिक्र बाकी ना रही, कि वो ये सोचना भूल गया कि बाद मरने की कब्र में जाना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अपने नामे आमाल का हिसाब देना है। किफल कहता है कि मैंने एक मरतबा 60 दिरहम में एक औरत को खरीदा और लेकर के आया अपने मकान में कि उसके साथ गुनाह करता, उसके साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता। किफल कहता है कि जब मैं उस औरत के करीब गया तो औरत खौफ से थर थर कांप रही थी। मैंने कहा, खातून मैंने तेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया, मैंने तेरे साथ कोई जबर नहीं किया, मैंने तुझे 60 दिरहम में खरीदा है, लेकिन फिर भी तू कांप रही है, फिर भी तू लरज रही है, आखिर वजह क्या है? तो उस औरत ने रो करके कहा कि फल सुन ले, ये मेरा पेशा नहीं है बल्कि मेरी मजबूरी है। मेरे घर में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भूखने मकान में रुकने ना दिया तो बाजार में अपना जिस्म बेचने आ गई। मुसलमानों, अहले सरवत को यहाँ पर यकीनन सबक हासिल करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब रईस इंसान, अमीर इंसान अपने माल को नाजायज खर्च करने लग जाया करते हैं, जब अमीर अपने मालों पर ताले लगाने वाले बन जाया करते हैं और गरीबों का ख्याल नहीं करते, तब कौम की बेटियां बूढ़ी होने को मजबूर हो जाया करते हैं, तब कौम की बच्चियां अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर हो जाया करते हैं। ऐ मुसलमानों, अगर खुदा ने माल दे रखा है तो अपने भाइयों के मकान में झांको, तुम्हारे माल की कहीं उसे तो जरूरत नहीं। खुदा ने दौलत दे रखी है तो अपनी बहनों के दरवाजे पर आवाज दो, हो सकता है तुम्हारे माल की दौलत तुमसे ज्यादा तुम्हारी बहन को हो। अपने माल से अपने मुसलमान भाइयों को, अपने रिश्तेदार अजीजो अकरबा की मदद करो, यकीनन वरना ये माल अगर हम नाजायज तौर से खर्च करते रहे तो यही माल हमें जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगा। अगर हमने इस माल को अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी, पैगंबर इस्लाम की इताअत में खर्च कर दिया तो ये माल जन्नत का परवाना भी दिलवा सकता है। जरा देखो तो सही किफल ने कहा, मैंने तेरे साथ कोई जुल्म ना की, कोई जबरदस्ती ना की, मैंने तुझे 60 दिरहम में खरीदा, तू अपनी मर्जी से बिकी है, मैं लेकर के आया हूँ, आखिर रो क्यों रही है? कहा किफल
किफल सुन ले, मेरे घर में मेरा शौहर मर चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में फाके में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन बच्चों के भूख ने मकान में रुकने ना दिया, तो अपनी इज्जत बेचने के लिए मैं चौराहे पर आ गई, अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए तेरे सामने खड़ी हो गई हूँ। यकीनन ये मेरा पेशा नहीं, मेरी मजबूरी है, लेकिन ऐ किफल आज मैंने अगर गुनाह कर लिया, बदकारी कर ली, तो ये गुनाह का दाग दामन पे महफूज हो जाएगा, ये गुनाह का दाग दामन पे लग जाएगा। कल अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिरी होगी तो रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखाओगी, पैगंबर सलाम की बारगाह में हाजिरी होगी और मुस्तफा जाने रहमत ने कह दिया कि तुमने मेरा कलमा पढ़ा था, मेरी शरीयत को मानने वाली तू थी, आखिर तूने गुनाह क्यों किया? अजीजा ने वकार कल यकीनन अंबिया कराम की जमात ने अगर ये सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, इतना सुनना था। किफल ने कहा ठीक है, तेरे लरजने ने मुझे लर्जा के रख दिया। ऐ मेरी बहन, ये 60 दिरहम मैंने जो तेरे हवाले किए, ले जा, मेरी तरफ से हदिया समझ ले और जा अपने इस गुनहगार भाई के लिए भी माफी, अपने इस गुनहगार भाई के लिए भी दुआ करना कि परवरदिगार आलम मेरी खता को भी माफ फरमा दे, मैंने तुझे आजाद किया। अज़ीज़ा ने वकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा खौफे इलाही से लर्जा और कांपा करता है ना, तो उसके बदन से गुनाह इस तरह झड़ जाया करते हैं जिस तरह आलमे खिजा में हवा के चलने से शाखों से पत्ते झड़ जाया करते हैं। आज जरा देखो तो सही, हमारा किरदार किस कदर गंदा हो गया है, हमारी नजरों से गैर तो गैर, अपने महफूज नहीं। ऐ मुसलमानों, तुम दूसरों की इज्जत के मुहाफिज हो जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज हो जाएगा। बगदाद की सरजमीन है, एक बूढ़ा इंसान है जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया, पीछे छोटे बच्चे हैं, एक जवान बेटी है, बाप की तबीयत खराब है, बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है। यकीनन बच्चे बाप की बीमारी और बच्चों के भूख को बेटी देखती है तो इलाके में आकर के लोगों से मकाम मांगने लग गई, तो कोई उसे काम देने के लिए तैयार ना हुआ, इसलिए कि इलाका मजूसियों का था, लड़की मुसलमान थी, कोई अपने मकान में रखने के लिए तैयार ना हुआ। जब यकीनन उसे भाइयों की भूख ना देखी गई, बाप की बीमारी ना देखी गई, बन संवर करके आती है, बगदाद के चौराहे पर खड़ी हो गई, कोई मेरे हाथ को पकड़ता, अपने साथ लेकर के जाता, गुनाह करता, चंद सिक्के देता तो अपने भाइयों के पेट को भरती, अपने बाप की दवाई का इंतजाम करती। सुबह से शाम हो गई, उसकी कलाई को कोई पकड़ने वाला तैयार ना हुआ। दूसरा दिन आता है, बन संवर के जाती है, चौराहे पर खड़ी होती है, काश मुझे कोई लेकर के जाता, मेरे साथ गुनाह करता, सिक्के देता, तो अपने भाइयों के पेट को भरती, अपने बाप के लिए दवाई का इंतजाम करती। दूसरा दिन गुजर गया, यकीनन कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार ना हुआ। जवान बेटी आती है, बाप के कदम को चूम कर रोने लगी, बाबा क्या मैं हसीन नहीं, क्या मैं जवान नहीं, क्या मैं खूबसूरत नहीं? तो बाप ने अपने बूढ़े हाथों से अपनी बेटी के चेहरे को पकड़ करके फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तू चांद का टुकड़ा है, तेरे हुस्न का कोई सानी नहीं, पूरे इलाके में तेरे हुस्न का शोहरा है, तू जवान भी है, हसीन भी है। तो बेटी ने रो करके कहा, अब्बा जब जवान हूँ, हसीन हूँ, तो दो रोज से चौराहे पर जाकर के खड़ी होती हूँ, कोई लेकर के जाता, पैसे देता, तो भाइयों के खाने का इंतजाम करती, तुम्हारे लिए दवा लेकर के आती, लेकिन 2 दिन का जमाना गुजर गया, कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर वजह क्या है? तो बाप ने रो करके फरमाया, बेटी वजह यह है कि पूरी जिंदगी दूसरों की इज्जत पर तेरा बाप पहरा देता रहा, अब परवरदिगार मेरे इज्जत को पर पहरा दे रहा है, मेरे इज्जत की हिफाजत कर रहा है। जो दूसरों की इज्जत बचाया करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इज्जत का मुहाफिज हो जाया करता है। ऐ मुसलमानों, एक वो जमाना था जब गैर लोग अपनी बेटियों को मुसलमानों की बस्ती में छोड़ करके जाते थे कि मुसलमान मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत करेंगे, मेरी बेटी की आबरू की हिफाजत करेंगे। लेकिन आज हमारा किरदार कितना गंदा हो गया है। मुसलमानों, अल्लाह रसूल के रास्ते में लग जाओ, औलिया कामिलीन से अपना दामने, औलिया कामिलीन से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो, उन्हीं के तरीके कार पर चल करके हमें इज्जतें मिल सकती हैं, हमें कामयाबी मिल सकती है, हमें बुलंदी मिल सकती है, हमें उरूज मिल सकता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फल ने कहा, ऐ मेरी बहन, तू मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी गुनहगार इंसान हूँ, पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारी, पूरी जिंदगी गुनाह में गुजारी, पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी। यकीनन आज खुदा की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करता हूँ कि आज के बाद कोई गुनाह ना करूंगा। औरत चली गई, इत्तेफाक से रात को किफल का इंतकाल हो जाता है, सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो देखने वालों ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किफल के दरवाजे पे लिखवा रखा था कि ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने किफल की मग़फ़िरत कर दी है, क्योंकि इसने अपने
गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कितना करीम है, जब तक आंखें खुली हैं सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला है। अपने रब की बारगाह में पलटो मुसलमानों, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने आंखों में पारसाई लाओ, अपने आंखों में हया लाओ, अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल करो, बुजुर्गाने दीन की तालीमात पे अमल करो। उन्हीं की तालीम और तरबियत पे अमल करके हम और आप अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।